मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। अभी बताओ, हम लोगों का मोशन अंडर ग्रेविटी हो गया था, है ना? हाँ सर। हो गया था। क्वेश्चन भी काफी कर लिए हैं। और मोशन अंडर ग्रेविटी आपने देखा कुछ अलग नहीं है, वहीं बस एक्स एक्सिस में हम लोग पहले एक्सेलरेट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन चलाते थे। यहाँ पर वाई एक्सिस में अंडर कांस्टेंट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हम लोग बॉडी को चलाते हैं, है ना? हाँ। चलो अब देखो, हमने एक क्वेश्चन भेजा है रिलेटिव मोशन में। अभी काफी चीजें हम लोग सीखेंगे। एक क्वेश्चन देखो, मैंने असाइनमेंट ग्रुप में भेजा हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करते हैं, एक बच्चे ने पूछा था ये क्वेश्चन, तो मैं इसको बता देता हूँ। देखो सभी लोग क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ लो सभी लोग। मैन आर रनिंग अलोंग अ रोड। अपन लोग मिलके डायग्राम बना लेते हैं इसका, ठीक है? तो ये एक रोड है, इसमें कई सारे मैन हैं, वो चल रहे हैं। जैसे मान लेते हैं एक M1 है, यहाँ M2 है, यहाँ M3 है, ये M4 है। ऐसे ही तमाम आदमी चल रहे हैं, ठीक है? अच्छा, कितने डिस्टेंस है इनके बीच में, किन्हीं भी दो के बीच में? देखो सभी लोग, 20 मीटर 20 मीटर। दो कोई भी कंसेक्यूटिव जो मैन है उनके बीच में 20 मीटर का डिस्टेंस है, तो इतने इंटरवल का डिफरेंस है इनमें, ठीक है? 20 मीटर का, ठीक है? जरा स्पीड देखना इनकी कितनी है। 15 किलोमीटर पर आवर। 15 किलोमीटर पर आवर। तो वेलोसिटी ऑफ मैन है जो, ये वेलोसिटी ऑफ मैन जो है वो है कितनी? 15 किलोमीटर पर। अच्छा, जरा इसी में देखो, एक बात और बोल रहा है वो, मैन तो चल ही रहे हैं, साथ में साइक्लिस्ट भी है ना? हाँ। हाँ सर। राइडिंग द सेम डायरेक्शन एट 25 किलोमीटर इंटरवल। मतलब ये 20 है जो, यहाँ कहीं 25 होगा फिर, है कि नहीं? मान लेते हैं एक यहाँ पे साइक्लिस्ट है C1, तो दूसरा होगा यहाँ C2, फिर तीसरा देखो ये 10 और ये 20, मतलब कहाँ होगा? यहाँ होगा ना तीसरा, C3। सही है ना बेटा? यस सर। और ये भी, इनके बीच का डिस्टेंस देख सकते हैं आप, देखो कितना है ये, 30 मीटर। 30 मीटर। ये वाला भी 30 मीटर। चलो बढ़िया है। अब वो क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है कि ये तो इस इनकी स्पीड कितनी है जरा देखो। 25 किलोमीटर पर आवर। तो इनकी स्पीड 20 साइक्लिस्ट मान लेते हैं, 25 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन, है ना? तो जो मैन चल रहे थे उसी डायरेक्शन में ये भी चल रहे हैं। चलो बढ़िया है। आगे देखो क्या कह रहा है वो, कह रहा है कि एक कौन है देखो जरा, ऑब्जर्वर है, वो कहाँ जा रहा है भैया बताओ? उल्टी साइड। ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। अब वो हमसे पूछ क्या रहा है, देखो कह रहा है कि उसकी वेलोसिटी बताओ कितनी होनी चाहिए। चलो ऑब्जर्वर यहाँ, हाँ, उसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए ताकि वो जब भी एक मैन से मिले, क्यों भाई, उसी पे वो किससे मिले? साइक्लिस्ट है। साइक्लिस्ट। तो अपन मान लेते हैं कि किसी एक इंस्टेंट पे मान लेते हैं ऑब्जर्वर यहाँ है, देखो मिलना तो है ही उसको साइक्लिस्ट और मैन से, तो मान लेते हैं यहाँ मिला, मतलब कि यहाँ पे जो M4 है और ये C3 है, साइक्लिस्ट दिख रहा है, ये C3 और यहीं पे है ऑब्जर्वर। यहाँ क्या है? ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर देखो यहाँ जा रहा है, कितनी वेलोसिटीज जा रहा है ऑब्जर्वर? VO। यही तो हमसे पूछ, क्यों VO ही हमसे पूछा है, ताकि जब ये आगे चले तो जहां भी मिले मैन और मैन और साइक्लिस्ट दोनों इससे साथ में मिले। बोलो इतनी बात क्लियर हुई? हाँ। एकदम। तो मुझे लगता है यार ये तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। पता है, एक काम करते हैं, इसको अगर तुम विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर देखो तो तुम्हें ज्यादा मजा आएगा। क्या कह रहा हूं मैं? विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर।
मतलब ऑब्जर्वर को हम क्या कर लें? रेस्ट पे ला देंगे। रेस्ट चलो पे। चलो यहाँ कर दें, देखना यहाँ पे ध्यान से सुनना। ये ऑब्जर्वर को मैंने रेस्ट में किया, एट रेस्ट। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, पूरी मोशन को विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर देख रहा हूँ। चलो तो इस ये थोड़ा सा वैसा डायग्राम हो गया, मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई कर देता हूँ इस डायग्राम को। चलो बताओ, अब ऑब्जर्वर की वेलोसिटी तो 0 हो गई फिर तो, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर में। और यहाँ से इस तरफ देखो, ये है कौन, मैन था ये, हाँ 20 मीटर दूर था। और यहाँ पे साइक्लिस्ट था C2 और ये M3 था। साइक्लिस्ट की डिस्टेंस कितनी थी भैया? ऑब्जर्वर से 30 मीटर। 30 मीटर थी? नहीं हाँ। 25। 30 मीटर थी। अब ये बताओ, कोई बताएगा मुझे, इसको तुमने रेस्ट में कैसे किया होगा? इसको रेस्ट में करने के लिए इसकी जो वीओ है वो इस पे सुपर इम्पोज की होगी। ऑब्जर्वर की जो वेलोसिटी है वीओ, उसको क्या करना पड़ता है हमें? उल्टे अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करना। डायरेक्शन में देना। में कर दिया होगा तो ये 0 हो गई होगी वीओ। लेकिन क्या सिर्फ ऑब्जर्वर पे ही सुपर इम्पोज करोगे कि बाकी इन दोनों पे भी? दोनों पे। तो बताओ फिर M3 की वेलोसिटी क्या होगी? बताओ मैन की वेलोसिटी कोई बताएगा क्या होगी? 15 प्लस 15 + VO। 15 प्लस वीओ। अच्छा, और साइक्लिस्ट की बताएगा कोई? 25 + 25 + 25 VO। प्लस VO। इतनी बात सबको समझ में आ गई? अभी कोई डाउट हो तो पूछ लो, देख लो बेटा, क्लियर है? हाँ सर। चलो अब देखो, 25 वाली बात नहीं हैं अच्छा बेटा, अब देखो इन दोनों को वो क्या बोल रहा है, सेम टाइम पे ऑब्जर्वर से मिलना है। तो अब ऑब्जर्वर को तो मैंने रेस्ट में कर दिया, अब चलेगा कौन? साइक्लिस्ट चलेंगे, और साइक्लिस्ट चलेगा और ये मैन चलेगा। तो ये दोनों यहाँ पे सेम टाइम में पहुंचने चाहिए कि नहीं? हाँ तभी तो मिल पाएंगे ये दोनों सेम टाइम पे साइक्लिस्ट से, ऑब्जर्वर से। बोलो। यस सर। तो हम क्या बोलेंगे अब? मैं बोलूंगा टाइम टेकन बाय साइक्लिस्ट टू रीच ऑब्जर्वर इक्वल्स, बोलो, टाइम टेकन बाय मैन। मैन टू रीच ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर। चलो अच्छा, तो बताओ जरा, साइक्लिस्ट को टाइम कितना लगेगा? टाइम इक्वल क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस बाय 30 अपॉन स्पीड कितनी है? 20 25 प्लस 25 प्लस VO। बराबर। इसकी बताओ, तो इसकी डिस्टेंस है 20 20। अपॉन / 15 + VO। 15 प्लस VO। देखो, 1 0 से 0 गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 30 प्लस 3 VO इक्वल 50 प्लस 2 VO, है ना? सर 45 प्लस 45 होगा। 45। चलो, तो VO इक्वल कितना आ गया? वही आ गया। 5 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, एक बात और देखो बेटा, यहाँ पे ये मीटर है और ये किलोमीटर पर आवर है, पता है ना? देखो पहले, हाँ सर। तो हाँ मैंने यूनिट क्यों चेंज नहीं की? क्योंकि ये मीटर है, ये भी तो मीटर है। कैंसिल हो जाएगा मीटर मीटर। इसको तुम किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो इसको भी तो करोगे, तो जो इसमें करोगे वही इसमें करोगे, तो वो कैंसिल हो जाएंगे। 1000 से डिवाइड करोगे इसमें और इसमें भी करोगे तो वो डिवाइड हो जाएंगे, समझ गए? सर हाँ बेटा। सर हमने 30 और 20 क्यों लिया है वहां पे, मतलब कि ऑब्जर्वर के साथ दूरी में? क्वेश्चन में दिया है। क्वेश्चन पढ़ लिया था तुमने? क्वेश्चन पढ़ो। सर मैं मतलब कि साइक्लिस्ट और ऑब्जर्वर के बीच के डिस्टेंस को 30 मीटर है क्या यहाँ पे, या फिर साइक्लिस्ट और साइक्लिस्ट के बीच के डिस्टेंस का साइकिल 30 मीटर है?
क्वेश्चन में क्लियर लिखा हुआ है बेटा, देखो ना, मैन और मैन के बीच की डिस्टेंस है 20, साइक्लिस्ट और साइक्लिस्ट के बीच की डिस्टेंस है 30। समझे? हाँ सर। पहले ये बताओ, ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? आ गया। Yes, sir. आ गया सर। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बिना देर किए बिल्कुल भी। सर, एक मिनट। सर पिछली स्लाइड दिखाओ। सर हम इसको विथ रिस्पेक्ट टू हाँ, सर। साइक्लिस्ट नहीं तो रनर भी कर सकते थे क्या? विथ रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट या रनर अरे उससे भी कर किसी से सकते भी हैं। कर दो, किसी के भी रिस्पेक्ट में कर सकते हो। सर मैंने बिना रिलेटिव के किया है। ना रिलेटिव के भी कर सकते हो यार, कुछ भी कर दो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। मान लो, फिर मानना पड़ेगा तुम्हें कि ये चलेगा एक्स, फिर ये चलेगा कितना, फिर ये चलेगा कितना, अब उसमें लगेगा टाइम। इसमें एक लाइन में क्वेश्चन हो गया। सर मैंने तीनों के ग्राफ बनाए और तीनों को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता दिखाया। हाँ वो तीनों भी, की equation को मैं equate क्या कह रहा करो। हूँ, इस क्वेश्चन को जाने कितने तरीकों से कर सकते हो तुम। ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में कर सकते हो, मैन के रिस्पेक्ट में कर सकते हो, साइकिलिस्ट के रिस्पेक्ट में कर सकते हो। अच्छा करोगे क्या, बताओ, कोई करेगा इसको? और तरीकों से करें? सर किया है। नहीं नहीं, पहले सुनो, ऐसे नहीं, रिलेटिव से पहले ये बताओ, ये समझ में आया कि नहीं? हाँ Yes, sir. समझ गया। मैंने रेस्ट में किसको किया, पहले ये बताओ। ऑब्जर्वर को रेस्ट में। Observer. नहीं, अब तुम लोग एक बार पहले मैन को रेस्ट में करके दिखाओ। इस क्वेश्चन को कर सकते हो? हाँ सर। कर सकते हैं। तो तुम्हारा अभी का काम है, चाहे 10 मिनट लग जाए चाहे 20 मिनट लग जाए, लेकिन अभी तुम ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ। पहला बोलो कौन सा, और बीच में कोई बोलेगा नहीं, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, लेकिन पहले अपने मन से पूरा डिटेल में सॉल्व करो, ठीक है? पहला क्या करना है, इसी क्वेश्चन को डिटेल में ऐसे ही सॉल्व करना है विथ रिस्पेक्ट टू मैन, और फिर विथ रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट। इससे पता है क्या होगा, अगर तुमने इसको ध्यान से किया, आराम से किया, तो तुम्हें रिलेटिव में भी बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा, और ऐसे क्वेश्चन में भी बहुत बार यूज होंगी ये सब, बहुत चीजें आएंगी ऐसी जो तुम्हें ये करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इसको पहले अच्छे से दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करो। करोगे? करेंगे सर। जब पहले अभी किसी को इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो। वैसे होगा नहीं मुझे लगता है। करना क्या है, जिसको रेस्ट में करना है उसी की वेलोसिटी सब पे उल्टी डायरेक्शन में इम्पोज कर दो, है ना? और डिस्टेंस हमें पता ही है। तो टाइम स्टार्ट तुम लोगों का, बोलो। हाँ सर। चलो फिर, ओके। अब कोई करेगा नहीं, ग्रुप में भेजो सभी लोग, उसको बोलेगा नहीं कोई भी। और सर हमने यहाँ पे पॉइंट तो इसलिए लिया है ना क्योंकि वो पॉइंट में एक मैन और एक साइकिलिस्ट दोनों एक साथ दिख रहे हैं। बिल्कुल बेटा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने हमसे बोला ही है कि ये दोनों कहाँ होने चाहिए, एक जगह पे। एक जगह मिलने चाहिए, मतलब हाँ तो एक जगह मिलने चाहिए। तो हमें पहला और ओरिजिनल वाला पॉइंट तो वही लेना पड़ेगा। तो यहाँ ओके तक सर। लो, ठीक है? अब तुम इसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके रिस्पेक्ट में करो। तो यहाँ इसकी वेलोसिटी इंपोज करो, ये देखो कहाँ, देखो कहाँ जाएगा। समझ गए? हाँ सर। टाइम इक्वेट कराना है ऑब्जर्वर का और साइकिलिस्ट का, इससे इसके पास आने का टाइम इक्वेट कराना है। तो डिस्टेंस इसकी 20 और इसकी 10 बचेगी।
चलो भाई, सर ने बिल्कुल सही भेजा है, बहुत बढ़िया, जल्दी भेज दिया और टाइम भी कम लिया आप लोगों ने। चलो तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। ओके सर। यस सर। सुनो अपने। हम लोग सीख रहे हैं अब मोशन इन अ प्लेन। चलो देखो, तो बेटा ध्यान से सुनना आप। मोशन इन अ प्लेन में क्या होगा, ये एक प्लेन है, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक। ये ओरिजिन। अब मान लेते हैं, देखो एक पार्टिकल, अभी तक हम लोगों ने क्या किया था, पहले एक्स एक्सिस पे चलाया था, है ना। फिर हमने वाई एक्सिस पे वही मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ा। अब पार्टिकल कहीं भी जा सकता है, तो अब बहुत ज्यादा ध्यान से सुनो क्या होगा। हम मानेंगे कि एक पार्टिकल है हमारे पास, चलो मान लेते हैं यहाँ पर। देखो इसको ध्यान से समझना, थोड़ा सा वैसा है ये, तो अगर अच्छे से समझोगे तो मजा आएगा इसमें। एक पार्टिकल यहाँ पे है बेटा, ठीक है। अच्छा, अब ये यहाँ से ए से पता कहाँ गया, टी इक्वल 0 पे ए पर था, और फिर ये ए से चला गया, मान लेते हैं चलो बी पे गया, ठीक। अच्छा, डेल्टा टी टाइम में गया, तो बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे आप। तो मुझे लगता है डिस्प्लेसमेंट के लिए कुछ नहीं, सिंपल है, ए से बी को मिला दो। क्यों भाई, हाँ सर। हाँ सर। ये मिला दिया हमने, तो ये क्या हो गया हमारा डिस्प्ले। देखो इसको फील करना है हमें, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा फिर इसमें। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। अच्छा, अब हम इसको लिखें कैसे, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है कि स्केलर है। वेक्टर है। वेक्टर। वेक्टर है सर। अच्छा, अब देखो यहाँ पे ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट होता है चेंज इन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट होता है चेंज इन पोजीशन। अच्छा, पोजीशन भी एक वेक्टर होता है कि नहीं, होता है ना। होता है। अभी तो हाँ डिस्प्लेसमेंट एक सर, वेक्टर पोजीशन एक वेक्टर होता है। तो अब फिर देखो प्रॉब्लम आ गई। अब इस पार्टिकल की, जब ये पार्टिकल ए पर था, टी बराबर कितने पे, 0 पे, और फिर बी पे पहुंच गया टी बराबर कितने पे, टी प्लस डेल्टा टी, सॉरी टी बराबर 0 माना था इसको हमने, डेल्टा टी टाइम पे। या फिर ऐसा कर सकते हो आप, बताओ क्या कर सकते हैं हम। टी बराबर टी पे ए पे था और ए पर टी इक्वल टू टी। डेल्टा टी टी पे बराबर टी प्लस डेल्टा टी पे यहाँ था। अच्छा, अब देखो यहाँ टी बराबर टी पे इस पार्टिकल की जो पोजीशन थी वो ए थी। अब पोजीशन कहाँ से मेजर करना है पोजीशन, तो हमें क्या लेना पड़ता है, एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ता है ना। हाँ। तो हम रेफरेंस क्या लें, क्या हमें ओरिजिन लेना चाहिए रेफरेंस, बिल्कुल सबसे अच्छा है ये तो, है ना। हम ओरिजिन से कितने आराम से पूरी मोशन को स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम ओरिजिन को रेफरेंस ले लें तो पॉइंट ए का हम पोजीशन वेक्टर बिल्कुल सिंपली बता सकते हैं। देखो ये है कि नहीं, आपको याद है वो हमने क्यूब बनाया था, क्यूब में एक ओरिजिन माना था और कॉर्नर का मतलब डायगोनली ऑपोजिट कॉर्नर का पोजीशन वेक्टर हाँ सर। हाँ। हाँ। तो ये है आर ए वेक्टर। बताओ कोई दिक्कत, नो सर। नो आर ए सर। वेक्टर को कैसे निकालेंगे ये बताओ पहले, आर ए वेक्टर को आप निकालोगे कैसे। ओरिजिन से पॉइंट ए तक लेके। नहीं वो तो ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, कुछ ए के बारे में क्या पता होना चाहिए। एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स। एक्सपोनेंट मालूम होने से। वेरी cos y गुड, component। एक कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए, तब हम आर ए वेक्टर को लिखेंगे x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, है ना। हाँ। ऐसे ही हम बी पे पार्टिकल को ले गए, तो अब हम फिर से क्या देखेंगे, इसका बी पर पोजीशन। तो ये क्या लिखेंगे हम। आर पी वेक्टर। अच्छा, अब ये बताओ क्या पार्टिकल ए से बी तक ऐसे ही गया था जैसे मैंने बनाया हुआ है, देखो ये एरो बनाया है मैंने, क्या पार्टिकल ऐसे ही गया था एक्चुअली में। हाँ। हाँ सर। नहीं बेटा, डिस्प्लेसमेंट। मुझे नहीं पता,
मुझे वैसे पता भी ही जा नहीं ये सकता पार्टिकल है। पता है, ये नहीं है सर, particle- सुनो सुनो नहीं डेफिनेट नहीं है। सुनो बस ये इनिशियल part- पोजीशन ए थी और फाइनल पोजीशन बी थी। हाँ बस यही पता है ना, तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा, ये तो क्लियर है। हाँ सर। ये डिस्प्लेसमेंट होगा, ये तो क्लियर है। लेकिन लेकिन पार्टिकल ए से डायरेक्टली बी तक गया था, ये क्लियर नहीं है। ये पार्टिकल पता है, देखो ऐसे भी हो सकता था, यहां से आया हो, फिर यहां आया हो, फिर पता है ऐसे 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 कहीं गया हो। बोलो क्लियर है, पता नहीं कहाँ जा रहा हो। बोलो भाई। हाँ तो अब देखो यहां एक समस्या है, जो समस्या पहले होती थी। यहां पे एवरेज और इंस्टेंटेनियस दोनों हमें अलग अलग तरीके से डिफाइन करना पड़ेगा। तो ए से बी के बीच आप क्या डिफाइन करोगे? एवरेज। एवरेज। पक्का बोलो, सब लोग बोलो पक्का बिल्कुल। हाँ हाँ अच्छा, एवरेज वेलोसिटी डिफाइन करेंगे, एवरेज एक्सेलरेशन डिफाइन करेंगे हम, सही बात है ना। लेकिन अगर मुझे मान लो किसी एक पर्टिकुलर, देखो ये पाथ जो है इसके ए पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस ही डिफाइन करना है, तो मैं क्या करूंगा? उसकी इक्वेशन बतानी चाहिए। हैं? इक्वेशन। नहीं तो फिर हम करेंगे क्या, ये तो बताओ। पहले पहले इस दूसरे वाले याद करो, डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो करते थे। हाँ dt टाइम लेते थे वो। हाँ बस वही करना है अभी फिर से। तो सब लोग देखो अब ध्यान से मैं क्या कर रहा हूं। सबसे पहले मैंने माना लेट एट पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स बोलो x1 या x कॉमा x प्लस डेल्टा x। बताओ अब सही है। यहाँ पे x कोऑर्डिनेट जो था वो x था, देखो x कोऑर्डिनेट जो था वो कितना था, x था। और यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या हो गया, y कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका, y। हाँ एंड एट पॉइंट बी पे बताओ कौन बताएगा, बोलो कोऑर्डिनेट। एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई। y प्लस डेल्टा y। ओके है इतनी बात? हाँ सर। हाँ अच्छा अब बेटा मुझे बताओ, डेल पोजीशन इनका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इसको मैं क्या लिखूंगा? देखो ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और मैं इसको लिखूंगा डेल्टा आर वेक्टर। क्या लिखूंगा? डेल्टा आर वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा आर वेक्टर इक्वल, बोलो क्या आएगा? ये डेल्टा आर वेक्टर क्या आएगा? RB माइनस RA माइनस RA। ये कंफर्म है? कंफर्म है। कंफर्म। अब बताओ डेल्टा आर वेक्टर बराबर यहाँ पे आरबी माइनस आर ए। तो आरबी वेक्टर क्या लिखेंगे, बता सकता है कोई? आरबी वेक्टर को मैं क्या लिखूं? एक्स आई कैप X प्लस plus वाई जे delta कैप। x नहीं है। बेटा, आरबी बी वाले को। हाँ सॉरी एक्स एक्स प्लस प्लस डेल्टा एक्स डेल्टा आई एक्स कैप। एक्स आई कैप वाई प्लस डेल्टा वाई जे कैप। y प्लस डेल्टा y जे कैप। माइनस माइनस इसको आर ए को क्या लिखोगे? एक्स आई कैप y कैप प्लस y जे कैप। ब्रैकेट में। चलो तो ये डेल्टा आर वेक्टर जो हम लिखेंगे क्या आएगा, देखो फाइनली क्या आ गया? डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे प्लस कैप। डेल्टा YJ कैप। पहले ये बताओ इतनी बात समझ गए? समझ गए। ये तो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। अब अगर मुझे कोई कहे एवरेज वेलोसिटी बताओ, बता दूंगा मैं। एवरेज वेलोसिटी वो भी तो वेक्टर ही होता है ना बेटा। हाँ तो v एवरेज वेक्टर बताओ कैसे लिखें? कुछ नहीं, सिंपल है यार ये तो। वेक्टर अपॉन टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। हाँ सही है, देख लो पहले एक बार। सही है। डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी क्या, आई कैप। y कैप। डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी जे कैप। दैट्स ऑल, ये हो गया। लेकिन ये एवरेज आया है,
ए और बी के बीच एवरेज वेलोसिटी है ये। मुझे चाहिए किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या, Instantaneous तो velocity. चलो ए पर ही चाहिए, मान लो मुझे ए पे चाहिए। तो देखो इफ वी वांट टू फाइंड या एवरेज एक्सेलरेशन अगर पूछे तो बता सकते हो क्या करोगे? यहीं पे पहले वो भी लिख देते हैं एवरेज। वापस डेल्टा टी से डिवाइड करेंगे। वापस delta t से वापस divide. डिफरेंशिएट। एवरेज एक्सेलरेशन ए एवरेज क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। सही है ना? हाँ वो भी हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। टोटल मतलब टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा सीधा, क्या? डेल्टा वी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। अगर मुझे क्या पता चल जाए बेटा, ए पॉइंट और बी पॉइंट पर दोनों पे वेलोसिटी पता चल जाए, समझ रहे हो? मतलब इस डेल्टा वी क्या लिखोगे बताओ? वी वेक्टर माइनस वी ए वेक्टर ये अपॉन डेल्टा टी, खत्म। देखो देखो, ए और बी के बीच एवरेज पूछ रहा है वो, तो अगर मुझे बी पर वेलोसिटी पता हो वी बी और ए पे पता हो वी ए, तो मैं क्या करूंगा? वी बी वेक्टर माइनस वी ए वेक्टर, ये हो गया हमारा चेंज इन वेलोसिटी, और अपॉन डेल्टा टी कर देंगे तो ये एवरेज एक्सेलरेशन हो जाएगा। बोलो इतनी बात समझ में आई? हाँ लेकिन ये सोचो तुम, अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है पता है आपको? बीवी कैसे पता चलेगा? वीवी क्या है? वीवी और बी ए क्या है ये बताओ पहले। ए और बी पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस यस, पहले सभी लोग इस बात को कंफर्म क्लियर कर रहे हैं। वीए और बीबी, ए पर इंस्टेंटेनियस क्या है और बी पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। और पता है अभी तक हम ये निकालना, Sir, बेटा मेरी आवाज आ रही है? अटक रही थी. अभी क्लियर आ रही ब्रेक हो है? रही बहुत अटक रही थी। अभी क्लियर है? बीच बीच में हो जाती है। नहीं, अभी बताओ, अभी तक तो नहीं हुआ, एक आध बार तो हुआ। थोड़ी अटक रही है सर. अच्छा, अभी भी प्रॉब्लम हो रही है आवाज में? अभी क्लियर है. चलो ओके, तो मैं ये कह रहा था कि वीए और बीबी ये क्या है? ए पर और बी पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज है ना बेटा? बोलो। हाँ सर। हाँ सर. अच्छा, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मैंने अभी निकाला ही नहीं है यहाँ पे। तो देखो मैंने अभी एवरेज वेलोसिटी निकाला था, अभी मैंने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नहीं निकाला है ना। यस सर. तो अब हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? यहां से देखो, ये एवरेज वेलोसिटी है ना, इसी से तो इंस्टेंटेनियस आती है। बताओ कैसे आएगी, जल्दी से कौन बताएगा? उसकी लिमिट जीरो मतलब 10 into 0 कर देंगे। हाँ, तो डेल्टा इस टी को B dt पॉइंट करेंगे। को देखो, यहाँ ए से बी तक का जो डेल्टा टी टाइम था उसको बहुत कम कर दो, मतलब बी पॉइंट को ए के बिल्कुल ही क्लोज कर दो, तो दो पॉइंट के बीच, दो पॉइंट इतने क्लोज हो जाएंगे कि उनके बीच जो एवरेज होगा वो पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट की वेलोसिटी हो जाएगी। क्यों भाई, सही है? यस सर. चलो, तो मैं क्या करने जा रहा हूं, आप देखना ध्यान से। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट पॉइंट ए, मुझे ये निकालना है, एट पॉइंट ए पे निकालना है। क्लियर बेटा? तो मैं क्या करूंगा, तो देखना ध्यान से सभी लोग। वी एवरेज किसके बीच में? बिटवीन ए एंड बी। वी एवरेज इक्वल क्या था? बोलो भाई। वी एवरेज देखो क्या था? डेल्टा आर वेक्टर अपॉन डेल्टा टी, और ये था इसका फॉर्मूला, है ना?
तो मैं इसको लिख रहा हूं फिर से। तो वी एवरेज वेक्टर बराबर डेल्टा आर वेक्टर अपॉन डेल्टा टी बराबर, एक्चुअली में क्या था ये, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी जे कैप, यही था। टेकिंग बोलो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। क्लियर? चलो ये लिमिट ली हमने, तो यहां देखो क्या लिखेंगे हम, ऐसे लिखा जाता है लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल्टा आर वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। देखो ये लिमिट ले ली, ऐसे इस तरफ भी लिमिट लेनी है, इसमें भी और इसमें भी, दोनों में, समझ गए ना? तो एक साथ ही लिमिट लिख सकते हैं हम लोग, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, ऐसे एक साथ लिख दो। क्या आएगा बोलो, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी आई कैप डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी जे कैप। अब ध्यान दो, इसको हम लिमिट, अब लिमिट नहीं लिख रहे हम, अब लिमिट को बार बार ऐसे लिमिट लिखी नहीं जाती है, तो क्या लिमिट नहीं लिखना है तो फिर क्या करना होता है, ये हो जाएगा डी आर वेक्टर और अपॉन क्या हो जाएगा ये डेल्टा कन्वर्ट्स टू डी, भूल गए? याद है सर। तो ये आ गई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट पॉइंट, मैंने ए पर ही निकाल लिया है, ठीक है, एट पॉइंट ए। तो डी आर वेक्टर अपॉन डी टी बराबर बोलो, इसको क्या लिखोगे आप, dx by dt I cap plus dy by dt j cap प्लस डी वाई बाई डी टी जे कैप। क्लियर है? अच्छा एक नोट क्या, थोड़ी इसी में समझना है बस। ये बताओ आर वेक्टर को क्या लिखते हैं अपन लोग, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, है ना? ये आर वेक्टर है। आर वेक्टर का छोटा सा चेंज, मतलब डी आर वेक्टर को क्या लिखोगे, ये समझे? अरे हम पोजीशन एक्स है और वाई है, कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, अगर मैं एक्स कोऑर्डिनेट में कितना चेंज करूं, dx change देखो इस पॉइंट पे एक्स कोऑर्डिनेट ये है, कितना है, कितना है? x है अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं, कितना, इतना जरा सा, क्या बोलोगे इसको, dx ऐसे ही यहां पे देखो ये y कोऑर्डिनेट क्या है, y इसको थोड़ा सा बिल्कुल चेंज कर दूं जरा, dy तो पता है तुम्हें, पार्टिकल पहले देखो यहां था और फिर पहुंचेगा कहां, यहां कहीं, तो उसका ये dx और dy से क्या मिलेगा हमें, dr, बोलो क्या मिलेगा, dr देखो ये है आर वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अब आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर जो है, पोजीशन वेक्टर, इसमें मैंने थोड़ा सा चेंज किया तो डी आर वेक्टर चेंज किया। तो ये हुआ कैसे डी आर वेक्टर, एक्चुअली में एक्स में चेंज हुआ और वाई में चेंज हुआ, एक्स में छोटा सा dx चेंज हुआ और वाई में छोटा सा चेंज dy हुआ। तो dx और dy का समेशन क्या है, रिजल्टेंट क्या है, dr। समझे? समझा। अब देखो वही यहां पे दिख रहा है तुम्हें, इसको एक्चुअली में तुमने क्या किया है, पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट कर दिया। देखो पोजीशन वेक्टर को अगर मैं लिख दूं यहाँ पे, इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, बोलो क्या आएगा आर वेक्टर का, dr vector by dt is इसका equal एक्स to का क्या आएगा dx by dt I cap x by dt और इसका क्या आएगा। dy by dt x by dt तो क्या हम लोग ये सब हम लोग पढ़ नहीं चुके हैं, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये सब तो हम, लेकिन मैंने देखो आपको 2D में, मैंने 2 डायमेंशन में आपको ये प्रूफ करके दिखाया पूरा, फाइनली देखो यही आया, समझे ना? बोलो भाई। तो मैं बताना क्या चाहता हूं तुम्हें, ये बताओ पहले तो, बोलो मैं आपको क्या बताना चाहता हूं इससे।
मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं कि ये 2 डायमेंशनल मोशन जो है वो कुछ अलग नहीं है। देखो, जो 2 डायमेंशन का मतलब क्या है, एक्स और वाई में कंबाइंड मोशन। क्यों बेटा? एक्स और हाँ सर। कंबाइंड मोशन, और एक्स और वाई में कंबाइंड मोशन तो ठीक है, लेकिन आप देखो कि इसका ये आई कैप है, इसका जे कैप से कोई भी रिलेशन हो सकता है क्या? कुछ भी नहीं। हो ही नहीं सकता। आई कैप मतलब जो भी एक्स एक्सिस में होगा उसका कोई भी कंपोनेंट यहाँ पे तो आएगा ही नहीं, 0 आएगा इसका कंपोनेंट 90 डिग्री पे, है ना? हाँ तो इसका मतलब क्या है, जो मोशन इन अ प्लेन होता है, मोशन इन अ प्लेन होता है, वो एक्चुअली में 2 इंडिविजुअल मोशन का सुपरपोजिशन होता है। कौन कौन सी 2 इंडिविजुअल मोशन? एक एक्स में और एक वाई। मतलब कोई चींटी है, मान लो, सुनना ध्यान से, कोई चींटी है वो टेबल पे चल रही है, ऐसे 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 कैसे भी जा रही है, तो पता है हम इसकी मोशन को एक्स में अलग और वाई में अलग अलग करके पढ़ सकते हैं। एक्स में अलग पढ़ो पूरा, वाई में अलग पढ़ो पूरा, और दोनों को फिर जोड़ दो। समझे कि नहीं? जोड़े कैसे? जोड़ने की समस्या है, तो जोड़ने की समस्या नहीं है, जोड़ना देखो ऐसे है, आई कैप जे कैप। आई कैप और जे कैप के फॉर्म में जोड़ना है, बस। समझ में आया? हाँ सर। समझा। सर एक तो एग्जांपल यहाँ देखो। पर अब तुम एक बात बताओ, ये तो हो गई तुम्हारी dr वेक्टर अपॉन dt, क्या पर्टिकुलर एक पॉइंट पे वेलोसिटी। तो जरा देखो ये बेटा dx अपॉन dt, क्या ये वेलोसिटी नहीं है? हाँ, किस डायरेक्शन में वेलोसिटी है ये? एक एक्स एक्सिस। डायरेक्शन और में। ये किस डायरेक्शन में वेलोसिटी है? वाई एक्सिस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि किसी पार्टिकल की एक्स टोटल वेलोसिटी, बेटा सुनना ध्यान से, किसी पार्टिकल की नेट वेलोसिटी जो होती है वो उसके वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट के सम के ही तो बराबर है। देखो बिल्कुल क्लियर है। तो यहां पर मैं फिर से लिख रहा हूं, एक बार देखना, dr वेक्टर अपॉन dt बराबर dx अपॉन dt आई कैप प्लस dy अपॉन dt जे कैप, ये था। तो ये क्या है? नेट वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट पॉइंट ए। और ये क्या है? ये x उसकी नेट वेलोसिटी का, बोलो भाई, x कंपोनेंट और ये क्या है? उसकी नेट वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट। वाई तो कंपोनेंट। तुम्हें पता है तुम पहले x कंपोनेंट निकालोगे x कोऑर्डिनेट का डिफरेंशिएशन करके, फिर y कंपोनेंट निकालोगे वेलोसिटी का vy कैसे? वाई कोऑर्डिनेट का वाई का डिफरेंस। डिफरेंशिएट करके। अच्छा अब बताओ, कौन बताएगा मुझे उसके एट पॉइंट ए, पर्टिकुलर पॉइंट ए, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैसे निकालें? बोलो। इसी को डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। विद रिस्पेक्ट टू टी। डिफरेंशिएट अगेन विथ रिस्पेक्ट टू टी। ये बात समझ में आ गई सबको? हाँ चलो इसको क्या लिखोगे आप? ए वेक्टर बराबर क्या आएगा यहाँ पे? dv वेक्टर अपॉन dt, और इसमें vx का डिफरेंशिएशन करोगे तो ax मिलेगा। dvx अपॉन dt आई कैप प्लस dvy वेक्टर जे कैप। अब देखो फाइनली हमारा नेट एक्सेलरेशन, ये नेट एक्सेलरेशन है ना, तो ए वेक्टर बराबर यहाँ पे क्या आएगा? ये क्या है भाई? एक्स आई कैप। आई कैप। तो ax कैसे निकालोगे? वेलोसिटी के x कंपोनेंट को डिफरेंशिएट करके, प्लस हाँ जे कैप। बोलो समझ में आ गया सबको? समझा। ठीक है। अच्छा अब एक बात और, किसी जगह पे अगर तुम्हें, चलो पहले इसका एक काम करते हैं, पहले इतना लिख लो इसको पहले, फिर मैं इसके क्वेश्चंस कराता हूं तुम्हें। लिखो इसको जल्दी से। सर मतलब 2D में हम सिर्फ कंपोनेंट्स पे वर्क करते हैं, इंडिविजुअल। बिल्कुल, किसमें? मोशन है ना, प्लेन में, है ना? हाँ सर। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। ये लाइन अगर तुमने याद कर ली तो कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो। क्या बोली फिर से? कौन सी लाइन सर? अभी उसने बोली है, फिर से लाइन बोलो बेटा। 2D मोशन में हम इंडिविजुअल कंपोनेंट्स पे वर्क करते हैं। बस यही बिल्कुल क्लियर है। हाँ सर। सुनो सुनो,
इसी में अगर मैं 3D मोशन कर दूं तो क्या होगा पता है? तो 3 कंपोनेंट पे वर्क करेंगे। YZ component पे यहाँ पे करना है। मैं पता कॉमा और यहाँ कॉमा, बताओ क्या लिखूंगा, बोलो। जेड यहाँ जेड प्लस पूरी मोशन में आपको यही इंक्रीज करता जाना है जेड, और यहाँ साथ में कौन सा कैप आएगा? के K कैप। बिल्कुल करेक्ट। सर हाँ बेटा बोलो। मतलब ये सारे मोशन इन 1D जैसे बस कंपोनेंट ऐड कर बिल्कुल जाते हैं। कुछ अलग ही नहीं है। तुम्हें जहां तुम्हें 2D मोशन दिखे ना, फिर तुम पता है क्या करना, यस सर। तुम सिर्फ एक्स एक्सिस को देखना पहले, वाई में देखना ही नहीं, कोई भी क्वांटिटी वाई में नहीं लेनी, फिर वाई में ही देखना बाद में, और फिर एक्स में नहीं देखना बिल्कुल। ओके सर। एक्स में मोशन को देखो तो वाई वाली क्वांटिटीज को देखना ही नहीं है, और फिर जब वाई में देखो तो एक्स वाली क्वांटिटीज को नहीं देखना है, ठीक? यस सर। मतलब मल्टी डायमेंशनल्स को हम सिंगल डायमेंशंस में कन्वर्ट करके स्टडी करेंगे, जैसे 2D Multi या नहीं, 3D को हम 1D में 3 डायमेंशनल तक ही पढ़ना है बस। मतलब 2 या फिर 3। हाँ तो फिर 2 या फिर 3 ऐसे उसको कंबाइन हाँ। करके मल्टी बोला। हाँ 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 बेटा जल्दी से लिखो। ये नोट वोट सब लिख लेना बढ़िया तरीके से। ये हमारी थ्योरी थी किसकी? मोशन इन अ मोशन इन प्लेन। हो गया? सर एक मिनट। सर वो डायग्राम ड्रॉ कर दे बस। लिख लो आराम से लिख लो। सर आप एक बार सबसे लास्ट स्लाइड दिखा सकते हो 1 सेकंड के लिए? स्क्रीनशॉट ले लूंगा। 1 सेकंड के लिए दिखाएंगे, बस बोलो। हाँ सर स्क्रीनशॉट लेना है सर। अरे लिख लो, स्क्रीनशॉट लेना है। नहीं मतलब कि लिखूंगा अभी, फिर आप वापस पिछले स्लाइड में जा सकते हो दूसरे बच्चों के। सर नेक्स्ट स्लाइड। लिख गया? हो गया। चलो भाई अब देखो, आपके ग्रुप में 2 क्वेश्चंस आए होंगे।
कोई क्वेश्चन नहीं आया सर। आया है यार, 9th और 10th क्वेश्चन आया है। आया सर। हाँ, तो इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके ग्रुप में भेजो। पहले 9th। सर नेक्स्ट स्लाइड दिखाओ ना। लिख लो पहले आराम से लिख लो। सर वो क्वेश्चन में 9th कौन सा 10th कौन सा वो नहीं दिख रहा इमेज में, मतलब क्रॉप हो गया है शायद वो। नहीं हुआ दूसरा वाला दूसरा वाला 9th। दूसरा वाला 9th लिखा हुआ एक नहीं दोनों में दिख रहा है यार। वही बोल रहा हूँ सर, मैं दिख रहा है। वो कैमरे के उसमें आ रहा होगा। सर पहले सॉल्व कर ले क्या, फिर ये लिखते हैं, तब तक सॉल्व कर लेते हैं। लिख लो पहले, उसके बाद सॉल्व कर लेना आराम से अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी नहीं है कुछ भी। बेटा इसको पलट दें स्लाइड को। 1 मिनट सर। सर नेक्स्ट स्लाइड आप एक बार दिखा सकते हो? 1 सेकंड के लिए। हाँ, वही लिखना बाकी है। हो गया सर, थैंक यू। अभी तो कहीं नहीं है। सर फिर हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज मिली तो फिर हमने एवरेज एक्सेलरेशन नहीं निकाला ना अभी तो। एवरेज एक्सेलरेशन निकालेंगे कैसे? डेल्टा वी से निकाल चुके हैं ना एवरेज एक्सेलरेशन। पिछली स्लाइड। मैं ये कह रहा हूँ दोनों चीजें निकाल सकते हो, चाहे इंस्टेंटेनियस पूछे वो एवरेज पूछे। एवरेज निकालना है तो वेलोसिटी निकालना है तो ऐसे निकालते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है तो v1 माइनस v2 करना पड़ेगा, v2 माइनस v1। अगर मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, एवरेज एक्सीलरेशन, वो भी वेक्टर होगा, तो उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल होता है ना। हाँ सर, ये बी वेक्टर माइनस ये वेक्टर बाय तो इसको तुम लिखोगे डेल्टा वी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। तो ये ए एवरेज जो आएगा सिंपल है, v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। अब ये v2 और v1 दोनों वेलोसिटीज है कौन सी? इंस्टेंटेनियस। तो वो तुम फिर पहले डिफरेंशिएशन से निकालोगे, समझे ना? हाँ सर। जैसे ये है ना, ये है वेलोसिटी, तो पहले इससे v1 और v2 निकालोगे और फिर यहां पुट करके उससे अगर पूछा जाए तो एवरेज एक्सेलरेशन निकालोगे। ठीक, लिख लो ये भी। चलो अब मैं क्वेश्चन जो मैंने ग्रुप में सेंड किया था मैं वो सॉल्व करके दिखा रहा हूं आपको, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन था पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल एक्सप्रेस्ड एज। अब देखो पोजीशन है तो पोजीशन आर वेक्टर होगा 4t स्क्वायर आई कैप प्लस 2t जे कैप। t इज इन सेकंड, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। क्या कह रहा है? फाइंड velocity of particle at t equal 3 सेकेंड। तो क्या करोगे भैया? वेलोसिटी, ये तो 3 सेकंड पे एवरेज है कि इंस्टेंटेनियस है? इंस्टेंटेनियस। तो v वेक्टर इक्वल क्या होता है जरा बताओ? यही होता है। dr वेक्टर बाय, तो dr वेक्टर अपॉन dt मतलब इस पूरे का डिफरेंशिएशन करो ना, तो क्या आएगा? 8t
आई कैप देखो 8t आई कैप प्लस बोलो 2। 2 j cap अच्छा तो इससे अब हम इसको क्या लिखें भाई, चलो बताओ। वी वेक्टर इक्वल ये क्या होता है? vx I cap plus vy j cap। अब तुम्हें देखो सब पता चल गया, सब कुछ पता चल गया। बताओ वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट क्या है? 24 24 I 8 into cap। t। टी है। और 8t वेलोसिटी I का वाई cap कंपोनेंट देखो 2 है जो कि कांस्टेंट है। मतलब वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है बताओ? कांस्टेंट है सर। constant मतलब वाई डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन क्या है? 0 0 और एक्स डायरेक्शन में जीरो है। एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है। देखो एक्सेलेरेशन अगर पूछे तो निकाल सकते हो, डी इसका डिफरेंशिएशन 8 आएगा। बोलो 8। 8। हाँ हाँ पहले सर ये बताओ ये क्लियर है कि नहीं? समझा। क्लियर। अब उसने बोला है t बराबर 3 सेकेंड, तो कुछ नहीं करना है, इसी में डालो। ये तो मैंने अलग अलग निकाल दिया है ऐसे ही, कुछ नहीं करना है, इसी में डालो तुम। तो क्या आ जाएगा v वेक्टर बराबर बोलो? 24 I cap इसमें plus 2 इसमें j डालो cap। इसमें। तो 8t मतलब 8 इंटू 3 24 आई कैप प्लस 2 जे कैप। तो अब इसका ये तो वेक्टर फॉर्म में लिख दिया तुमने। वो कह रहा है मैग्नीट्यूड बताओ, उसका स्पीड बताओ। t इक्वल 3 पे स्पीड बोलो अगर, तो क्या करोगे? अंडर रूट। अरे बेटा समझे या नहीं? हाँ मैग्नीट्यूड निकाल सर रहा है। मैग्नीट्यूड निकल रहा है। फिर उसको मैग्नीट्यूड निकालेंगे ना। बिल्कुल निकाल दिया हमने, देखो क्लियर है हाँ ये सर। है? चलो इसके बाद 10th क्वेश्चन करके दिखाओ। अब ये लिख लो पहले, लिखना हो तो क्वेश्चन नंबर 10 करके दिखाओ अब। अरे यार बहुत लोगों ने ग्रुप में भेज दिया ये क्वेश्चन तो यार, सॉल्व करके। बहुत बढ़िया यार। चलो सभी लोग ग्रुप में भेजो फिर, तुम लोग जैसे अभी भेज रहे हो वैसे ही भेजो। 9th तो भेजा है कुछ लोगों ने, 10th भी भेजो। सर आपने असाइनमेंट्स के ग्रुप में भेजा कि फिजिक्स के ग्रुप में? असाइनमेंट में ही भेजता हूँ मैं, क्वेश्चन असाइनमेंट में ही भेजता हूँ, इसलिए क्योंकि फिर उसमें दिक्कत हो जाएगी तुम्हें अगर फिजिक्स वाले में भेज दूंगा तो। सब लोग हाँ भेज। सर वो बहुत ऊपर चला जाता है। हाँ सर 10th क्वेश्चन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट आता है। हम्म 4t² मतलब एक्सेलरेशन। ऊपर वाले क्वेश्चन का एक्सटेंशन है। बिल्कुल एक्सेलरेशन कांस्टेंट ऐसा ही है यार, बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन तो है। v को डिफरेंशिएट करना है फिर। चलो हो गया, खत्म ये हो लोड गया। नहीं हो रही। अब देखो ये v वेक्टर निकाल लिया तुमने यहाँ तक। यहाँ इसके बाद एक्सेलरेशन वेक्टर कैसे निकालोगे? इसको वापस डिफरेंशिएट कर देंगे। 8t का क्या आएगा? 8 आई कैप और प्लस 8 का I 2 cap का, ये तो 0। कांस्टेंट है तो ये 0 आ जाएगा। क्यों भाई? हाँ यस। सर। का डिफरेंशिएशन 0। तो ये एक्सेलरेशन हो गया हमारा। मतलब एक्सेलरेशन सिर्फ x में है, y में है ही नहीं। समझे कि नहीं? हाँ सर। तो a का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? अंडर रूट 8 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो 8 ही आएगा ना। चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, एक और भेजा है मैंने, क्वेश्चन नंबर 11। ये करो।
चलो अब इसको देखो 11th को मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। एन ऑब्जेक्ट हैज वेलोसिटी v वेक्टर इक्वल, देखना अब ये अच्छा क्वेश्चन है, प्लस 4 j कैप मीटर पर सेकेंड एट t इक्वल 0। तो ये वेलोसिटी है एट t इक्वल 0। चलो इट अंडरगोज अ, ये तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई फिर मतलब की, है ना। यस सर। और एक्सेलरेशन देखो क्या दिया है, a वेक्टर इक्वल i कैप माइनस 3 j कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन दिया है हमें, ठीक है। कितने टाइम तक, फॉर 4 सेकेंड्स। तो देन अब देखो क्या फाइंड करना है, फर्स्ट पार्ट फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट इफ इट्स ओरिजिनेट। देखो कह रहा है कि एट t इक्वल 0 ओरिजिन पे था वो, क्यों, तो x और y दोनों क्या होंगे, 0। मुझे तो कह रहा है क्या बताओ, एट t इक्वल कितने टाइम पे पूछ रहा है, हाँ 4 सेकेंड पे, एट t इक्वल 4 सेकेंड, ये दिया है ना, कहाँ गया ये, t इक्वल 4 सेकेंड, x क्या होगा उसका और y क्या होगा उसका, कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है। बताओ कौन कर सकता है इस क्वेश्चन को, आराम से सर। कितना सिंपल है यार। देखो इंडिविजुअल डायरेक्शन में सॉल्व करना है, इन x, dx dt वैसे लेके ना, एक मिनट, इन x डायरेक्शन सबसे पहले तो कैसे भी करो कोई दिक्कत नहीं है, इन x डायरेक्शन। चलो x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी बोलो कितनी है, 2। एक्सेलरेशन बताओ x में कितना है, ये ux मान ले रहा है, इसको ax मान ले रहा है। चलो ax x डायरेक्शन में 1। ये देखो लिखा है 1, लिखा कि नहीं, तो 1 हो गया, ax हो गया। चलो क्या पूछा था हमसे, x कोऑर्डिनेट पूछा है, कोई बताएगा मैं क्या करूं, टाइम की वैल्यू कितनी है, 4। और क्या हम सेकंड ये बताओ पहले, क्या हम इक्वेशन लगा सर, सकते हैं। बिल्कुल लगा सकते हैं, है ना। लगा दो। क्या बोल रहे हो, डिस्टेंस के लिए सेकंड इक्वेशन लगा दो। डिस्टेंस नहीं बेटा, पोजीशन के लिए। इक्वेशंस ऑफ मोशन से हमें कभी डिस्टेंस नहीं मिलता, क्या मिलता है, डिस्प्लेसमेंट मिलता है। डिस्प्लेसमेंट पोजीशन। ओके बेटा, चलो भाई अब बताओ s की जगह पे मैं क्या लिखूं, कोई बता सकता है क्या, एक्स। चलो x बराबर बोलो, सर x ना, x x हाँ हाँ x कोऑर्डिनेट, s की जगह पे x ही तो लिखोगे, और u कितना है 2, 2 कितना है 4 प्लस हाफ, a की वैल्यू क्या है 1 इंटू 4 का स्क्वायर 16, 12। कितनी आ गई, 16, 8 + 8 16। लो एक कितना सिंपल है यार, x कोऑर्डिनेट आ गया अपना। अब y कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो, चलो बताओ। हाँ सर। इन y डायरेक्शन पूरी मोशन को डील कर दो। सर पर हम लोग को बोला हमें पोजीशन ढूंढना है पार्टिकल का, अगर t = 0 पे है। हाँ हाँ, तो t इक्वल, ये डिस्प्लेसमेंट आया ना, ये डिस्प्लेसमेंट है, तो ये पोजीशन भी होगी क्योंकि t इक्वल 0 पे वो कहाँ था, ओरिजिन पे था, हाँ समझे। ओके सर। अगर वो और कहीं होता तो मैं लिखता उसको, डिस्प्लेसमेंट को मैं लिखता फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, और इनिशियल पोजीशन यहाँ वाली डालता उसमें, तब फाइनल पोजीशन आती। ये पोजीशन डिस्प्लेसमेंट के बराबर क्यों लिख दिया मैंने, क्योंकि यहाँ इनिशियल पोजीशन उसकी 0 थी, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वही क्या होगा, इसका फाइनल पोजीशन होगा। सर हाँ बोलो, y कंपोनेंट -8 आया, -8 मीटर। देख लो बेटा सब लोग एक बार, y इक्वल -8 आया क्या, हाँ हाँ सर। सर वही आ रहा है।
चलो बहुत बढ़िया। अब देखो इसी का सेकंड पार्ट करके दिखाओ सॉल्व। मैग्नीट्यूड वेलोसिटी बताना है 4 सेकंड बाद। कौन सी इक्वेशंस लगाओगे? फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू u प्लस at। तो इन x डायरेक्शन अलग और y डायरेक्शन अलग। 10 मीटर पर सेकेंड। देखो जरा vx क्या आएगा, vx और vy क्या आएगा। ux और uy तो हमें दिया था, देखो ux था 2, uy बोलो vx कितना आया? यार v बराबर u प्लस at लगाओ ना। 6 vx बराबर 6 ux प्लस ax इंटू t, तो ये vx, अब ux कितना है देखो 2 है, तो 2 प्लस ax कितना है 1 है 1, 4 t कितना है 4, तो कितना आ गया? ये 6 आ गया ना। आ गया। ऐसे ही हाँ v सर। कितना आएगा? -8 -8 -8 मीटर पर सेकेंड। तो नेट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? पहले तो अंडर रूट ऑफ सुनो सुनो, अंडर रूट पहले बताओ नेट वेलोसिटी वेक्टर कैसे लिखोगे? इसको लिखेंगे 6 i कैप प्लस माइनस अब इसका स्पीड निकालो, तो अंडर रूट के अंदर 6 का स्क्वायर प्लस 8 का -8 का स्क्वायर। तो ये 10 ही तो आएगा। हाँ पहले ये बताओ, ये सब लोग 2 डायमेंशनल मोशन समझ गए? यस पूरा समझ गया। हाँ सर पूरा सर। अब देखो कुछ भी नहीं है, अभी तक मैंने तुम्हें कहीं इसमें रिप्रेजेंट करके दिखाया कि पार्टिकल कहाँ चल रहा है? अभी तो क्वेश्चन में तो नहीं दिखाया। अब अगर मैं तुमसे इसी क्वेश्चन में कहने लगूं कि भैया पार्टिकल की जरा पोजीशन को रिप्रेजेंट कर देना, तो क्या करते आएगा सर? कोऑर्डिनेट से ना करते बस आएगा। देखो अभी हल कर देता हूं, फोर्थ क्वाड्रेंट। 1 मिनट में कर देता हूं। ये y ये x, ठीक है। चलो बताओ सबसे पहले t बराबर 0 पे यहां था पार्टिकल, हाँ ठीक है, तो यहां था, तो ये 0,0 हो गया। फाइनली 4 सेकंड पे कहां पहुंचा? अच्छा पहले चलो x की बात करते हैं। x में पार्टिकल चल कैसे रहा है ये बताओ। एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है? हाँ तो x की इक्वेशन, इसकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट, तो वेलोसिटी कैसे वेरी करेगी? लीनियरली लीनियरली वेरी करेगी। तो फिर x का इक्वेशन क्या होगा इसका? x का पैराबोलिक। पैराबोला, सही है ना? हाँ ऐसे ही चलो जरा y में बताओ क्या होगा। y में भी देखो, वैसे ही होगा। एक मिनट, y में एक्सेलरेशन कितना है बेटा? 0 है। देखो ना y में एक्सेलरेशन, अरे है ना, -3 है सर। कांस्टेंट, है सॉरी सर। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो y में वेलोसिटी टाइम का ग्राफ कैसा आएगा? लीनियर और पोजीशन Linear. टाइम का कैसा आएगा? पैराबोला। पैराबोलिक। ये बात समझ में आई सबको? यस सर। हाँ हाँ सर। अब देखो मैं एक क्वेश्चन लेके तुम्हें पूरा एक्सप्लेन करता हूँ, पूरा एक्सप्लेन करूंगा बिल्कुल बढ़िया क्लियर तरीके से। तो सभी लोग तैयार हैं? बिल्कुल। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं काइनेमेटिक्स का अंतिम टॉपिक, प्रोजेक्टाइल मोशन। बस एक और रह जाएगा उसके बाद। रिलेटिव तो आधा हो चुका है, मतलब रिलेटिव में हमने काफी चीजें पढ़ ली हैं, थोड़ा सा एक रिवर मैन और रेन मैन वाला रह गया है। तो पहले हम खत्म करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, उसके बाद उसमें जाएंगे। चलो बेटा, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में सबसे पहले तो ये बताओ प्रोजेक्टाइल क्या होता है? चलो देखो मैं बता रहा हूँ, इसमें ज्यादा ध्यान, 100% ध्यान। सर कर्व, बोलो बेटा। कर्व हो सकता है क्या? तो नहीं किसी नहीं, बॉल को फेंकते प्रोजेक्टाइल कंपोनेंट था ना, आपने बताया था शायद से।
ऑब्जेक्ट अगर एक ट्रेजेक्टरी में जाता है, a body which is projected is called प्रोजेक्टाइल। मतलब हमने यहाँ पे एक देखो ओरिजिन पे हमने एक बॉडी ली और ये एक्स और ये वाई है। मैंने अभी तक तुमने ये बताओ पहले, अभी तक तुमने ग्राफ किस किस के ड्रॉ किए थे? एक्स टी, वाई टी, वी हाँ टी हाँ और वी एक्स, हाँ यही सब ग्राफ ड्रॉ किए ना। हाँ लेकिन अब जरा देखो ग्राफ में किसका ड्रॉ कर रहा हूं। yx इसमें कहीं टाइम है? नहीं है। नहीं। अच्छा अब एक बात बताओ, y इक्वल एम एक्स प्लस सी, ये किसकी इक्वेशन है? लाइन की स्ट्रेट लाइन, y इक्वल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये पैराबोला। पैराबोला। पैराबोला, अच्छा चलो ये बता दो कोई, x इंटू वाई बराबर कांस्टेंट, बोलो। रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, हाइपरबोला। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल आर सर्कल। स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एलिप्स, अपॉन बी स्क्वायर 1 एलिप्स, है ना। अच्छा इन सब में एक एक विशेषता देखो कि इसमें इन सब में सिर्फ y और x ही हैं वेरिएबल, बाकी सब कांस्टेंट हैं। देखो a b c कांस्टेंट होता है, m और c कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट है, r रेडियस ऑफ सर्कल कांस्टेंट होती है, a b ये सेमी मेजर और सेमी माइनर एक्सेस होते हैं, कांस्टेंट होता है ना। हाँ इसमें वेरिएबल्स क्या हैं सब में? y और एक्स और वाई। मतलब कि किनके बीच में ग्राफ ड्रॉ किए गए होंगे? x और y। एक्स और वाई। इसमें कहीं टाइम आइम है क्या? नहीं है। 2D ग्राफ है। तो तुम्हें पता है जो मैं ये ग्राफ बना रहा हूं अभी y और x का, अच्छा ये तुम्हें ये बताओ क्या इससे तुम्हें ट्रेजेक्ट्री पता चलती है क्या? स्ट्रेट लाइन क्या है? ये ट्रेजेक्ट्री ही तो है। ट्रेजेक्ट्री मींस पाथ। जैसे तुम इसको देखते हो तुम्हें तुरंत पता चल रहा है सर ये पैराबोलिक शेप है, इसको देख के तुम बोलते हो सर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ये सर्कल है, एलिप्स है, ये क्या है? पाथ ही तो है। एक्चुअल में जैसे वो ऑब्जेक्ट ट्रेवल किया रहेगा वो सेम। यस एक्चुअली में ऑब्जेक्ट किस ट्रेजेक्ट्री पे जा रहा है वो है ये सब, है ना। हाँ तो प्रोजेक्टाइल मोशन में मैं सबसे पहले क्या मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब क्या है? यहाँ पे एक बॉडी है, हमने उसको देखो ऐसे फेंक दिया, ये फेंक दिया हमने, ऐसे फेंक दिया, तो ये आप देखो तिरछा फेंका है मैंने, तो ये कुछ ऐसे नहीं जाएगा, तुम्हें नहीं लगता ऐसे ऐसे जाके यहाँ गिरेगा कहीं? हाँ तो ये जो पाथ है, अब बताओ ये सर्कल का पार्ट है या इलिप्स का पार्ट है या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का पार्ट है या पैराबोला है, क्या है ये? या स्ट्रेट लाइन? पैराबोला है। पैराबोला। पैराबोला। इसको बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री। क्या बोलते हैं? ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल। ये हम पहले पता करेंगे कि जब हम किसी पत्थर को फेंकते हैं तो वो कौन से शेप के पाथ को अपना पाथ फॉलो करता है, कौन से शेप के पाथ को फॉलो करता है, मतलब उसकी ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन क्या होती है? स्ट्रेट लाइन होती है, पैराबोला होती है, क्या होती है? मतलब उसकी जो हम इक्वेशन डिराइव करेंगे उसमें सिर्फ दो वेरिएबल्स होंगे, कौन कौन से? एक्स और वाई। उसमें क्या नहीं होना चाहिए पहले ये बताओ। टाइम नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले एक नोट लिखो, सबसे पहले सब लोग एक नोट लिखो, ये कॉन्सेप्ट है एक कि व्हेनेवर, पहले मैं बोल दूं कि लिख दूं? पहले बोल दो सर। तो फिर बोलो। हाँ तो पहले सुनो, व्हेनेवर वी आर आस्क्ड, दोनों काम कर दे रहे साथ में, व्हेनेवर वी आर आस्क्ड टू फाइंड द ट्रेजेक्ट्री of a particle, it means we have to find, बोलो,
we have to find relation between X and Y. x, y और z भी तो हो सकता है. हो सकता है. X, y and z coordinates, but in that relation, in that equation, no other unknown should be included. समझ गए? जैसे टाइम बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक्स वाई जेड ही होना चाहिए. नो अदर अननोन शुड बी इंट्रोड्यूस्ड. पहले ये बताओ, ये बात समझे या नहीं? समझे सर. समझे सर. तो कौन हेडिंग डालना है तुम्हें? हेडिंग डालना कॉन्सेप्ट. क्या कॉन्सेप्ट है ये? कॉन्सेप्ट है हाउ टू फाइंड ट्रेजेक्ट्री. लिखो, पूरा लिखो. सर बोलो. मतलब इसमें एक्स वाई और कांस्टेंट के अलावा और कुछ नहीं चाहिए? हाँ, एक्स वाई और कांस्टेंट, एक्स वाई जेड और कांस्टेंट के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर तुम पता ही नहीं कर पाओगे ना ये कौन सी इक्वेशन है. हाँ. ये लिख लो पहले तो, इतना जो मैंने लिख दिया है. सर प्रोजेक्टाइल मोशन हमेशा ऐसे कर्व ही रहेगा क्या? नहीं बेटा, डिपेंड करता है. प्रोजेक्टाइल माने पत्थर. अगर तुम पत्थर को सीधा ऊपर फेंक दोगे तो वो कहाँ जाएगा? ऊपर से सीधा नीचे आ जाएगा, तो स्ट्रेट लाइन में जाएगा वो. ओके सर. सर तो प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या है? अरे भैया, बॉडी बोला तो, एक बॉडी जिसको प्रोजेक्ट करते हैं उसको, उसका फिजिक्स में नाम होता है प्रोजेक्टाइल. मतलब कि वो बॉडी को प्रोजेक्टाइल कहते हैं हम? हाँ हाँ, ये पत्थर जो तुम फेंक रहे हो ना, उसको प्रोजेक्टाइल कहेंगे. प्रोजेक्टाइल. और उसके पाथ को हम लोग ट्रैजेक्टरी कहेंगे. बिल्कुल, पाथ को ट्रेजेक्ट्री कहेंगे. ओके सर, थैंक यू. सर मतलब वर्टिकल मोशन में प्रोजेक्टाइल मोशन का ही एक कॉन्सेप्ट है. बिल्कुल 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 बिल्कुल. ओके सर. हो गया सर. चलो, लिख लिया पूरा? हाँ. अच्छा, अब देखो, ये अब हमें पढ़ना है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन हम सीख रहे थे. आगे बढ़े अब हम. तो अगर हम देखो, इफ, तो क्या करना है, ये x ये y. हवा में एक बॉडी को हमने फेंका, देखो ओरिजिन से, इसकी इनिशियल वेलोसिटी, if a projectile is being projected from origin मतलब 0,0 with initial velocity. अब इनिशियल वेलोसिटी को तो हम u लिखते हैं, और u को क्या लिखोगे तुम? UXI कैप प्लस UIG है ना, यही तो लिखोगे. तो यहाँ इसका मतलब क्या है? बॉडी की वेलोसिटी जो है ना प्रोजेक्टाइल की, वो यहाँ कहीं है, देखो ऐसी, ये है u. समझ गए? लेकिन इसके कितने कंपोनेंट्स हैं? दो. एक है ux और एक यहाँ है uy. तो अब तुम मुझे कोई बताए, मैं u को डील करूंगा, मैं u के साथ डील करूंगा, या ux और uy के साथ डील करूंगा? UX Yes, तुम u के साथ डील कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि u तो बार बार अपनी डायरेक्शन को क्या करेगा? बदले दो. जबकि ux हमेशा यहीं रहेगा और uy हमेशा यहीं रहेगा, y में ही रहेगा ना. हाँ. करेंगे ये, तो क्या हुआ? क्योंकि एक्सेलरेशन है. अच्छा, यहाँ एक्सेलरेशन बताओ कितना होगा? हवा में फेंका है तुमने. -g. अच्छा बताओ, x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होगा? x डायरेक्शन में
0 ये माइनस जी जो है, माइनस जी किस डायरेक्शन में है? नेगेटिव y। नेगेटिव y एक्सिस में। देखना देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, सुनो पहले। मैं लिख रहा हूँ x डायरेक्शन में ax बराबर 0 और y डायरेक्शन में ay बराबर -9। माइनस जी। ठीक है, -9। चलो बेटा, इतनी बात समझ में आ गई सबको? हाँ सर। अच्छा, x में कोई एक्सेलेरेशन क्यों नहीं है? क्योंकि नेट एक्सेलेरेशन तो यहाँ होता है ना, हम सब लोग जानते हैं। तो नेट एक्सेलेरेशन अगर ये है तो इसका कोई x में कंपोनेंट आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि एंगल 90 डिग्री हो 90 जाएगा। डिग्री एंगल है, ठीक, इसलिए। सर हम ऐसे बोल सकते हैं ना कि इधर एक्सेलरेशन ऑर्थोगोनल वेक्टर है जो कि y डायरेक्शन में है, इसलिए x डायरेक्शन में उसका कोई भी कंपोनेंट नहीं आएगा। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है, y डायरेक्शन में है इसलिए x में उसका कोई कंपोनेंट नहीं आएगा। अब देखो ये पार्टिकल कहाँ जाएगा, पहले ये बताओ। तो ये पार्टिकल, अच्छा ये बताओ पहले ux का क्या होगा? कोई बताएगा ux का क्या होगा? ये कांस्टेंट रहेगा या घटेगा, बताओ। सेम रहेगा। सेम रहेगा। ux will always be क्यों सर? कांस्टेंट। यार तुम्हें यार फिर कैसी बातें करते हो, बताओ। अच्छा ux क्यों, ये वेलोसिटी को क्यों कांस्टेंट है? सोचो क्यों रही होगी कांस्टेंट ये? मैंने अगर कहा ये कांस्टेंट रहेगी तो क्यों? तो मतलब कि इसके आगे और मूव नहीं कर रहा है क्या बॉडी? जो ये मतलब ये बॉडी की जो कहीं पे भी वेलोसिटी होगी उसका जो x कंपोनेंट होगा वो हमेशा इतना ही रहेगा, ux जो भी रहेगा वो कांस्टेंट होगा, क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन नहीं है। हाँ सर, ओके सर, समझ में आ गया। थैंक यू। बिकॉज ax बराबर 0। अच्छा बट अब ध्यान देना बेटा, बट बताओ। अच्छा ये y कंपोनेंट की जो वेलोसिटी है, देखो ये वेलोसिटी ऊपर है, अभी t = 0 की बात है ये। इसके बाद इस uy का क्या होगा, बता सकता है कोई? कम होगी कि ज्यादा होगी? कम होगी। कम होगी, क्योंकि देखो एक्सेलरेशन नीचे है और ये वेलोसिटी ऊपर है, तो ये एक्सेलरेशन मतलब ये रिटार्डेशन का काम करेगा, है ना? तो इसको क्या कर देगा, ये इसको घटा के 0 कर देगा। 0 कर देगा। अच्छा ये बताओ, एक बात बताओ, ये जो पार्टिकल है ये x डायरेक्शन में किस वेलोसिटी की वजह से चल रहा है? यू के कारण। इसलिए ux। और ऊपर किस तरफ किस वजह से चल रहा है? y डायरेक्शन में uy। लेकिन uy तो घटता जा रहा है, और uy घटते घटते कभी ना कभी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो देखो ये पार्टिकल ऐसे जाएगा, देखना ध्यान से अब, और ऐसे वापस आएगा। अच्छा पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट बताओ पार्टिकल का कौन सा है? क्या ये है? y²/2g। हाँ सर, यस सर। u²/2g। uy²/2g होगा। हाँ uy²। हाँ बिल्कुल सही। 1 डायमेंशनल मोशन y में इमेजिन करके और लगा दो थर्ड इक्वेशन, क्यों? अच्छा तो इस पॉइंट पे देखो, पार्टिकल का जो ये पॉइंट है, क्या ये y की मैक्सिमम वैल्यू है बेटा? हाँ सर। यस सर। अच्छा तो y की मैक्सिमम वैल्यू को हम पता है क्या बोलते हैं? मैक्सिमम है h से डिनोट करते हैं, समझ गए? कैपिटल H से। कोई बताएगा इस पॉइंट पे, इस पॉइंट के बाद ये पार्टिकल ऊपर क्यों नहीं गया यार? क्योंकि उसकी uy 0 हो गई। हाँ क्योंकि यहाँ पर जो भी उसकी वेलोसिटी है उसका y कंपोनेंट, uy नहीं बोलोगे अब, vy बोलोगे। क्या हो गया? 0। हाँ vy 0 हो गया। अच्छा क्या इस पॉइंट पे कोई मुझे बताएगा उसकी जो भी वेलोसिटी होगी पार्टिकल की, उसका वेलोसिटी का x कंपोनेंट क्या होगा? कोई बताओ। ux होगा। x यही रहने वाला है, ये तो बदल ही नहीं सकता, है ना? हाँ सर। अच्छा तो फिर बताओ इस हाईएस्ट पॉइंट पर पार्टिकल की नेट वेलोसिटी कहाँ है?
यूएक्स ही होगी क्योंकि y VX की 0 तरह। होगी। नहीं, ये वाली तो जीरो ही हो गई, तो फिर पार्टिकल की नेट वेलोसिटी भी यही होगी। हाँ सर। हाँ सर। नेट वेलोसिटी क्लियर। चलो यार ये तो सिंपल था यार, Yes. सिंपल था, है ना। अच्छा तो O, इसको मैं बोल देता हूँ X और इसको मैं बोल देता हूँ Y। ठीक है बेटा। अच्छा अब थोड़ा सा ध्यान दो, क्या आपको ये बताया गया है कि Y में जब हम ऊपर फेंकते, देखो ऊपर नीचे, तुम सिर्फ ऐसे समझो, ये पार्टिकल देखो यहां से यहां ऐसे OXY में गया, तो अगर तुमसे कहें कि सिर्फ Y डायरेक्शन को इमेजिन करो, तो आप सिर्फ ये बोलोगे सर पार्टिकल ऐसे यहां से O से यहां तक गया, वापस नीचे आ से वापस आ गया। बोलो नीचे आ क्लियर। यस सर। यस सर। ये लिखा हुआ है एक्सेलरेशन उसका। और जब तुमसे x के लिए बोला जाए तो तुम क्या बोलोगे? अच्छा ये बताओ, ये x वाली वेलोसिटी की वजह से पार्टिकल ऊपर जा सकता है क्या? नहीं। नहीं। तुम बोलोगे सर पार्टिकल सिर्फ यहां से चला ऐसे, कांस्टेंट वेलोसिटी कितनी, ux, इससे चला और सीधा यहां पहुंच गया। कितने टाइम में? उतने ही टाइम में जितने टाइम में पार्टिकल यहां से हाईएस्ट पॉइंट तक जाके नीचे आ गया। बोलो कोई 2UG। हाँ। हाँ। दिक्कत है? नहीं है। नहीं। नहीं। तो पता है ये पूरा तुम लोग खुद कर सकते हो। मुझे क्या पता करना है पहले ये बताओ। सबसे पहला काम तो मेरा ये है कि O से लेके कहां तक Y तक का टाइम बताओ कितना है। इसको बोलते हैं 2UG। पहले सुनो, पहले सुनो। 2UY/G। गलत बोला था 2U, कितना बोला था किसने? 2UY/G। 2U/G। हाँ बिल्कुल। अब थोड़ा सा ध्यान दो, इसमें और भी चीजें मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं। इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन देख रहे हो आप, ये है? हाँ सर। इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो एक्स एक्सिस के साथ, कौन से एक्सिस के साथ? एक्स एक्सिस। कितना एंगल बना रही है? थीटा। थीटा। ये हमें गिवन होता है। तो इसका मतलब, अच्छा ux will always be constant because x बराबर 0, but uy will change because of ay equal minus g। बेटा क्लियर है? हाँ सर। फिर at highest point vy will be 0, है ना, एंड अगेन इट विल इंक्रीज एंड अगेन इट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। क्यों? यहां से यहां तक uy 0 हो गया, लेकिन इसके बाद देखो फिर से uy नहीं आ जाएगा, क्योंकि यही एक्सेलरेशन इसको बढ़ाएगा वेलोसिटी को। हाँ। एंड नेगेटिव डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन में, मतलब एक्सेलरेशन होगा अब, है ना। हाँ। बट आफ्टर दैट ay विल इंक्रीज uy। समझ गए ना? uy को इंक्रीज करने लगेगा ये। बोलो बोलो बेटा। यस सर। चलो भैया, तो अब तुम लोगों को काम करना है क्या, मैं क्या बोल रहा हूं, t इक्वल 0 से t इक्वल कहां तक, y तक। तो पहले एक बात और बताओ, क्या y पे अगर मैं तुमसे कहूं बताओ x डायरेक्शन की वेलोसिटी तो क्या होगी? 0। यूएक्स। यूएक्स होगी। आगे भी बढ़ सकता है सर। क्यों यार, ये बताओ तुम 0 क्यों होगी? अच्छा वहां पे रुक गया। अरे जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग की बात कर रहे हैं हम, जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग। फिर UX होगा। UX। हाँ, और जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग ये y डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या होगी? -UY। माइनस यूआई। लेकिन माइनस अभी नहीं लिखेंगे हम, ठीक है, क्योंकि अभी मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड ही लिख रहा हूं। अगर वेक्टर लगाएंगे तो माइनस लिखना पड़ेगा, ठीक है बेटा। हाँ। चलो सर ये ay will increase uy के जगह पे vy होना चाहिए ना? नहीं बेटा, जो vy होगा है तो ये vy, लेकिन वो uy के ही बराबर नहीं हो जाएगा। देखो मैंने क्या बताया था, जब ये ऊपर जाता है तो यहाँ 0 और फिर नीचे आते टाइम उतना ही हो जाता है जितने से फेंका था। हाँ सर।
सर वो लास्ट वाले स्टेटमेंट में मतलब आपने वो बोला है कि ए वाई विल इंक्रीज यू वाई, तो एक्स से वाई के बीच में जो आएगा वो यू UY लिख दे, VY लिख दे। हाँ सर, दोनों चलेंगे। चलो VY वाई को, यू वाई रहेगा। कॉमन सेंस की बात थी यार वो। चलो अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन तुमने सही बताया है बेटा। क्लियर है इतना? ठीक है, तो ये बताओ यहाँ पे इसकी फिर नेट वेलोसिटी क्या होगी यार? नेट वेलोसिटी तो इस हमेशा रियल होती है, पता है ना? कहीं पे भी यहाँ पे देखो पाथ पे टेंजेंशियल है कि नहीं नेट वेलोसिटी? हाँ यहाँ देखो ऐसे इस प्रोजेक्टाइल पे इस पॉइंट पे देखो नेट वेलोसिटी तो टेंजेंशियल ही है ना? हाँ तो यहाँ पे प्रोजेक्टाइल पे इस पॉइंट पे टेंजेंशियल होगा, तो ये होगा नेट वेलोसिटी। क्या आएगा ये? यू वेलोसिटी कितनी होगी, कौन बताएगा? जितनी नेट वेलोसिटी तुमने फेंका था ना, बिल्कुल उतनी ही होगी। देखो ना यार, ux वही है और uy भी वही हो गया, तो ये भी तो वही हो जाएगा। इसका मतलब ये एंगल जो होगा नेट वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल, क्या वो भी थीटा ही होगा? हाँ वही होगा। यस सर। इसलिए होगा यार। टेन थीटा इक्वल क्या होता है? uy अपॉन ux। तो यहाँ पे भी तो टेन थीटा बराबर uy अपॉन ux, दोनों सेम है, तो वही तो रहेगा एंगल। बोलो। यस सर। हाँ अच्छा चलो, अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? अगर मैं तुमसे कहूं एक जनरल पॉइंट यहाँ पे लो, यहाँ पे मैंने लिया, कौन सा पॉइंट ले लें बताओ? P पॉइंट ले लें। हाँ यहाँ वेलोसिटी बताओ क्या होगी? बताओ कहाँ होगी, पहले ये बताओ वेलोसिटी कहाँ होगी? टेंजेंशियल होगी। टेंजेंशियल होगी। मतलब ऐसे होगी, ठीक है? तो इसको मान लो अभी, चलो V मान लेते हैं इसको। अच्छा अब ये बताओ इसके कंपोनेंट्स कितने होंगे? कितने, क्या दो ही होते हैं और क्या? हाँ Vx और Vy। तो ये होगा, और एक कंपोनेंट इसका यहाँ आएगा, सही है? ये होगा Vx, लेकिन ये हमेशा रहता है क्या? U। और ये होगा Vy, इसका ये चेंज होगा, निकाल लेंगे बाद में, ठीक है? अच्छा अब ये बताओ, क्या इस वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल बदला? बदल गया ना? बिल्कुल यार, बदल गया। क्योंकि टेन थीटा बराबर क्या होता है? uy अपॉन ux होता है ना? हाँ तो uy घट गया, ये तो छोटा हो गया, ये uy जो है वो छोटा हो गया, तो ये एंगल भी छोटा नहीं हो गया होगा? देखो, हाँ तो इस एंगल को मैं कुछ मानूंगा क्या? अल्फा। समझ गए? बोलो भाई। हाँ। अच्छा P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स और बता दो बेटा। इसका मतलब क्या हुआ, बता सकता है कोई कि ये पार्टिकल जब O से P तक गया तो इसका x में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? एक्स और y में डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? वाई। ओके, तो पहले तो सबसे पहले इतना अच्छे से नोट करो, ठीक है? पूरा बिल्कुल 2 मिनट विजुअलाइज करने देते हो क्या? अच्छा एक मिनट, एक बात और बताऊं, छोटी सी एक बात, बिल्कुल जरा सी बता दूं? हाँ सर। फिर तुम्हें टाइम दूंगा, आराम से विजुअलाइज कर लेना इसको। देखो जब मैं इसको यहाँ के इस पॉइंट के ठीक सामने देखूंगा तो तुम्हें पता है यहाँ पर, अच्छा बताओ, यहां से जब पार्टिकल ऊपर जा रहा था तो इसकी ये uy जो है वो कितनी हो गई थी? Vy हो गई थी। अच्छा फिर ये यहाँ से नीचे आएगा तब यहाँ पे इसकी vy क्या होगी? सेम होगी, मतलब उतनी ही होगी ना? तो मैं ये क्या यहाँ पे भी लिख सकता हूँ कि ये vy जो है वो इसके सामने vy ही होगा। हाँ मैग्नीट्यूड सेम होगा। यस सर। मतलब कि सब सिमेट्रिकल है। हाँ, और ये यहाँ पे ux ही रहेगा। हाँ, और इसकी नेट वेलोसिटी टेंजेंशियल ही होगी, कभी बदल हो ही नहीं सकता और कुछ। और देखो ये रिजल्टेंट होगी इसकी वेलोसिटी, और रिजल्टेंट भी इसकी जो यहाँ पे थी v आपने मानी थी वही थी, और जो एंगल था अल्फा v का हॉरिजॉन्टल के साथ, क्या वो भी अल्फा होगा? हाँ वही होगा। यस सर मतलब वही होगा। प्रोजेक्टाइल मोशन में
जो सिमेट्रिक पॉइंट्स हैं, देखो ये वर्टिकल लाइन है तो लाइन ऑफ सिमेट्री है ये, इसके सामने आमने वाले जो पॉइंट्स होंगे उन सब पे सब कुछ सेम होगा। क्लियर है? क्लियर है। सर वो पहला वे और दूसरा वे मतलब वो जो वेक्टर्स है वो परपेंडिकुलर होंगे क्या? कौन सा? ये कैसे? तुम ये क्यों, ये और ये परपेंडिकुलर है क्या? क्यों भाई, ये वाला और ये वाला परपेंडिकुलर है, तुम्हें कैसे पता? नहीं, 2 अल्फा है उसका एंगल। 2 अल्फा होगा दोनों के बीच का एंगल। इनके बीच का एंगल निकालना है तो ये देखो v है, हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा एंगल पे है, यहाँ पे भी बनाओ हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा, तो 2 अल्फा एंगल होगा। हाँ चलो भाई इसको लिख लो, पहले विजुअलाइज कर लो, लिख लो, समझ लो, जो करना है कर लो, तुम्हारे पास टाइम है, ठीक है? सब कुछ कर लो, लिख लो पूरा। सर मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन का जो ये अपने ग्राफ बना है सिमेट्रिक है ना? हाँ बिल्कुल। इस लाइन के अबाउट ये सिमेट्रिक है, इसके अबाउट। हाँ सर। पैराबोला ये इसलिए। क्या होती है? ये मैक्सिमम हाइट बोलते हैं इसको, समझे कि नहीं? हाँ हाँ सर। और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? ओ से के वाई तक का टाइम, मतलब जितनी देर ये हवा में रहता है उतने टाइम को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ लाइट। टाइम ऑफ लाइट। अच्छा देखो, ओ से लेके वाई, ये हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल तो ये होता है ना एक्स एक्सिस, हाँ कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है हॉरिजॉन्टल में से लेके वाई तक, यही तो हुआ हॉरिजॉन्टल में डिस्प्लेसमेंट, हाँ है ना? इसको हाँ। कहते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, कैपिटल आर लिखते हैं ओ वाई को। ओ वाई क्या होता है? हॉरिजॉन्टल रेंज। और टाइम ऑफ फ्लाइट ओ से वाई तक का पूरा टाइम, और मैक्सिमम हाइट ये कैपिटल एच। 3 चीजें डिफाइन की जाती हैं। सर ये फिर से बताओ ना, रेंज और जो आपने अभी बोला। हमने यहां से फेंका इसको, कहाँ गिरा ये? वाई पे गिरा, वाई पे। तो इसका हॉरिजॉन्टल में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? ओ वाई। इसी को हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते हैं, ठीक है? यस सर। सर बोलो बेटा। सर अगर हम वो जो टॉप मोस्ट पॉइंट अगर हम उसको बी मानते हैं तो हम ऐसे कह सकते हैं क्या तब ओबी की ओर तब वो प्रोजेक्टाइल जाता है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी घटते रहता है क्योंकि वी वाई और यू बिल्कुल वो कम हो जा रहा है और यू एक्स इक्वल ही है हमेशा। सही है ना? यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी घटता है और फिर यहाँ से यहाँ तक बढ़ता है और फिर उतना ही हो जाता है जो इनिशियल था। थैंक यू। एक बार सब लोग ऐसे ही देख लो, बिल्कुल जैसे ये देख रहा है, समझ रहा है, ऐसे ही।
जब हो जाए तो बता देना, ठीक है। सर बोलो। सर तब हमसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि तब प्रोजेक्टाइल इज जस्ट गोइंग टू स्ट्राइक द ग्राउंड, तो Vy इज इक्वल टू माइनस Uy लिखना पड़ेगा वहां पे, या फिर वहां पे भी वेक्टर सेम होगा तो लैंग्वेज? लिखना पड़ेगा, मैंने बोला था अभी। ओके सर। ये Vy होगा तो फिर सिर्फ Uy लिखना है, लेकिन अगर Vy वेक्टर है तो माइनस Uy वेक्टर लिखना पड़ेगा, हाँ तब मैग्नीट्यूड नहीं लेंगे सर, डायरेक्शन। क्योंकि इसमें हाँ। मैग्नीट्यूड तो बराबर है ही, सिर्फ डायरेक्शन उल्टा है बस। ये ऑपोजिट वेक्टर हो गए ना। हाँ सर, थैंक यू। डन सर। हो गया सर। हो गया सर। चलो भाई डन। हाँ हो Yes, गया। चलो अब देखो ध्यान से, आपको एक काम करके बताना है, ओ से लेके कहां तक बोलो? Y ओ से X X क्या लिखा है ये पॉइंट? P P तो ओ से पी तक ये t इक्वल 0 है, इसको मानेंगे हम t इक्वल t। क्लियर है? हाँ तो लिखो लेट, अगली लाइन में लिखो, मैं बोल रहा हूं, लिखो लेट, बोले बोलो सर। एट एट t इक्वल t, लेट एट t इक्वल t particle reaches a point p, particle reaches a point p, और ब्रैकेट में लिखना x, y, x, y। ओके बेटा? सर हाँ हाँ सर। अच्छा अब देखो, ये तुम्हें बताना है अब। तो फॉर O टू
P मतलब O मतलब जहां से हमने फेंका, O to P। यहां पे मुझे करना है इन x डायरेक्शन, और यहां मुझे लिखना है इन वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन। चलो बेटा अब तुम लोग करना, अच्छा क्या लिखना है, तो तुम ये बताओ मैं कौन सी इक्वेशन लगाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी चाहिए। क्या चाहिए मुझे? इक्वेशन ऑफ मतलब मुझे एक्स और वाई के रिलेशन चाहिए, तो बताओ मैं कौन सी इक्वेशन थर्ड वाली इसमें टाइम नहीं। थर्ड वाले यार तुम सेकंड गलत बोल रहे हो, सेकेंड इक्वेशन लगाएंगे ना, थर्ड में टाइम नहीं चाहिए ना हमें। वो भी तो अननोन है। हाँ देखो एक चीज ऐसी यूज करना है जो कॉमन हो। अब देखो फाइनल वेलोसिटी आएगी तो जब y में लगाओगे तो vy आएगा, x में लगाओगे तो ux, वो क्या बोलते हैं ये ux आएगा, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। हम ऐसी चीज लेंगे जो दोनों में कॉमन है, तो टाइम दोनों में सेम रहता है, समझे कि नहीं? हाँ सर। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। अब देखना अभी हाल खत्म हो जाएगा। चलो बोलो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, बताओ क्या लगाएं इन एक्स डायरेक्शन। चलो तो यहां से लेके यहां तक के लिए एक्स डायरेक्शन में सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो एक्स में डिस्प्लेसमेंट बताओ पहले कितना है? एक्स है। यही तो है ना, एक्स है। हाँ मैं लिख रहा हूं पहले तो एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। देखो ये बार बार लिखता हूं मैं, यहाँ पे भी मैं सेकेंड इक्वेशन ही लगाऊंगा और मैं लिख देता हूँ इसमें भी एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कब तक तुम लोग ये नहीं बोलते कि सर ये मत लिखा करो, आप डायरेक्ट लिखा करो। अब चलो कोई नहीं, तो एस बराबर यू, चलो बोलो एस की जगह पे क्या लिखें एक्स डायरेक्शन के लिए? एक्स लिखेंगे। चलो यू की जगह बोलो यूएक्स यू एक्स लिखेंगे। टी की जगह बोलो पी लिखेंगे, प्लस, वो जीरो हो जाएगा पूरा। ए की जगह बोलो जीरो मतलब कि एक्स बराबर यू एक्स टी। अच्छा बेटा अब एक बात बताओ, यू एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ? U cos theta। मुझे यू एक्स थोड़ी पता होगा, मुझे पता है ये यू पता होगा और ये थीटा थीटा बताओ। लिख दूंगा यू कॉस थीटा, और यू वाई को क्या लिख दूंगा? यू साइन थीटा। यू साइन थीटा। कितना सिंपल है, मतलब ये ध्यान रखना कि थीटा और यू ये दोनों हमें पता रहेंगे, समझ गए ना? हाँ सर। तो मैं लिख देता हूँ एक्स बराबर यू कॉस थीटा इंटू, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। जरा इसमें बता दो, कौन बताएगा? बोलो क्या हाँ बोलो बोलो बोलो, तुम बोलो। सर? y इज इक्वल टू एस की जगह वाई आएगा, बिल्कुल ठीक है। यू वाई टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन जीरो ही है, माइनस जी है सर। माइनस जी जी आएगा। वाई में एक्सेलरेशन माइनस जी, सॉरी सर। चलो कोई नहीं, माइनस ये हो गया। अब देखो y इक्वल यू वाई कितना होगा? यू साइन थीटा। इनिशियल वाली वेलोसिटी होती है ना, तो u साइन थीटा इंटू टी, और ये माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। कौन बता सकता है कि मैं x और y, देखो x की इक्वेशन ये है, y की इक्वेशन ये है, प्रॉब्लम पता मुझे x और y का रिलेशन चाहिए, लेकिन ये t आ रहा है हर जगह बार बार। मैं क्या को x बाय u cos थीटा डाल देंगे, टी की वैल्यू निकाल के सब्स्टिट्यूट कर देंगे। और उसमें डाल देंगे। फ्रॉम फर्स्ट क्या करूंगा मैं? फ्रॉम फर्स्ट टी इक्वल एक्स बाई यू इन इक्वेशन डाल दूं? चलो तो इक्वल y इक्वल बोलो u साइन थीटा इंटू टी की जगह पे एक्स अपन वाई कॉस थीटा, यू कॉस थीटा, और माइनस हाफ जी। सही है? तो मैं अब लास्ट लाइन लिख रहा हूं क्या, y इक्वल देखना क्या आएगा, u से u गया,
सही है, tan theta माइनस g x square x upon square upon 2u cos theta 2u square cos square theta। देखो इसमें कोई भी x और y के अलावा कोई भी अननोन है क्या? नहीं। u क्या है, ये थीटा क्या है, नॉन है यार, g क्या है, नॉन है, u क्या है, नॉन है, समझे कि नहीं? अब बताओ ये y और x में कौन सी इक्वेशन है? parabola पैराबोला वाले parabola यार। वाली दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है कि नहीं है? देखो y ये है और x में देखो, y में तो एक ही पावर है और x में देखो दो है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना? कौन सी? y इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस जी बी एक्स। बस, अरे यही है, बस इतना ही है। माउथ ओपनिंग नीचे होगी कॉन्केविटी भी डाउन है। स्क्वायर का सुनो पहले, सुनो, एक्स स्क्वायर का जो मल्टीपल है ना, देखो ये नेगेटिव है, इतना पूरा है। हाँ इसका मतलब इस माउथ ओपनिंग कहाँ होगी? डाउनवर्ड होगी। और देखो ये माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड ही तो है, बोलो। हाँ सर। हाँ सही अच्छा है। इसमें देखो, इसमें देखो वो सी नहीं है, y इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अकेला है, सी तो है ही नहीं, मतलब x इक्वल अगर से 0 डाल origin दो से इसमें, पास देखो Origin x इक्वल 0 डाल दो तो y भी 0 आएगा, आएगा। देखो ये है yes sir x y 0 है दोनों यहाँ पे, ठीक। और वर्टेक्स ये है, अब तुम वर्टेक्स पे y की वैल्यू x की वैल्यू सब वैसे मैथमेटिकली पता कर सकते हो, है कि नहीं? हाँ। लेकिन हमें जरूरत नहीं है उसको करने की, आप उससे भी करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें जरूरत ही नहीं है। मैं सीधी इक्वेशंस ऑफ मोशन से पता कर लूंगा ये x कितना है, ये y कितना है, समझे कि नहीं? हाँ yes sir तो इस तरीके से हमने क्या प्रूफ किया कि जो ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल होती है वो क्या होती है? parabola डाउनवर्ड पैराबोला। अब डाउनवर्ड नहीं बोल, डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला। दस ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक, सही है? बताओ बेटा। सही है। चलो ये हमने प्रूफ कर लिया। अब हम इसके आगे आज नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अब टाइम नहीं है। चलो एक्सक्यूज मी सर, वो क्लियर हो गई? यस सर। अभी sir, जिसको जो पूरा भी clear डाउट है वो पूछो मुझसे, बताओ क्या प्रॉब्लम है। सर यहाँ पे यू का मतलब वही ना जो स्टार्टिंग में था, यू। यहाँ ये हाँ, जो स्टार्टिंग में यू स्टार्टिंग में पिछले ग्राफ में तुम ये बताओ यू पिछले क्या होता है, तुम ये बताओ यू क्या होता है इस इक्वेशन? इनिशियल वेलोसिटी। अरे कौन सी वेलोसिटी होती है, इनिशियल या फाइनल? इनिशियल। तो फिर ए टी इक्वल 0 जो यू होगा वो है ये। अच्छा हाँ सर। और पूछो, जिसको जो भी कुछ पूछना हो अभी पूछ सकते हैं आप लोग, बोलो बेटा। नहीं सर कुछ भी कल नहीं। ये प्रोजेक्टाइल पूरा खत्म हो जाएगा हमारा, इस तरीके बहुत अच्छे से खत्म करेंगे, बढ़िया। इतनी बात पूरा इतना क्लियर हो गया कि नहीं, पहले ये बताओ। एकदम क्लियर हो गया। तो yes sir हाँ तो सुन लो पहले होमवर्क, तुम अपना होमवर्क ये है कि जितना मैंने आज पढ़ाया है, जितना आज लेक्चर में हुआ है उसका पूरा नोट्स हमें अपने अंडरस्टैंडिंग करके पूरा लिख के भेजना है तुम्हें, ठीक है? जितना खुद के शब्दों में। मतलब हमने जो मतलब sir कंक्लूजन्स निकाले वो भी लिख के ना। पूरा बिल्कुल बढ़िया तरीके से लिखना, ताकि और ये पूरा खुद करना, ये डायग्राम पूरा खुद बनाना, समझ गए ना? नहीं तो देख देख के बना दो सब। नहीं सर। नहीं सर, खुद बना के भेजना है ना सर वो? शब्दों में लिखेंगे। वो पूरा खुद से लिख के भेजना है, खुद से समझ कर लिख कर भेजना है, खुद से समझ कर फिर लिख कर
भेजना है मेरे पास, ठीक है, मित्रा ग्रुप में। ओके बेटा, यस सर। यस सर। चलो तो हमारा तुम लोगों का आज का, ओके, थैंक यू सर। चलो Yes, sir. इसमें Thank you, sir. Bye. बेटा Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. सुन तो ले, बाय बाय कर रहे हो तो सुनो, पहले ये बताओ, इसमें अगर छोटा मोटा कोई और भी डाउट हो अभी, जिससे तुम्हें अंडरस्टैंडिंग में ऐसा ना हो दिक्कत हो जाए घर में, तो अभी पूछ लो, देख लो। नहीं है ना कोई दिक्कत? सर अभी तो नहीं, पर जब लिखेंगे तब होगी, तो हम पूछ सकते हैं ना आपको? तब होगी तो मुझे सर। कॉल करके पूछ लेना, ठीक है? ओके सर। मैसेज कर लेना कि कॉल करें कि ना करें, ओके ठीक है? एक्चुअली में तुम्हारे जो अभी तुम लोगों के जो डाउट्स हैं वो बाय मैसेज करके मैं एक्सप्लेन कर ही नहीं सकता, कैसे एक्सप्लेन करूंगा? अभी कुछ दिनों बाद जब तुम्हें छोटी मोटी सारी चीजें आ जाएंगी, तब तो हम मैसेज करके भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अभी इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ सबको कि जिसको भी डाउट है वो कॉल कर लो मुझे, मतलब पहले पूछ लो कि सर मैं आई कॉल यू, उसके बाद मैं अगर फ्री होऊंगा तो मैं तुम्हें तुरंत बोल दूंगा कि हाँ मुझे कॉल कर लो, ठीक है? अच्छा ओके, बाय सर, थैंक यू सर। सर बाय सर। Bye, sir. Thank you, sir.